दोस्त कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 30 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने आने वाले जीवन के लिए देख रहे हैं कि कोई पार्टनर अगर आपकी तरफ आता है, शादी का कोई योग है या नहीं। ओके, उसके लिए भी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है फिर भी देख सकते हैं। नो कांटेक्ट के लिए भी थोड़ा बहुत एनर्जी रहेगी यहाँ पे। सेपरेशन वालों के लिए भी रहेगी, जो इन एंड आउट की स्थिति में है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ठीक है, सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। बस ध्यान में रखना है रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का कार्ड दिखा मेरे को। काफ़ी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है वर्गोस आपके लव लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको होप है। यस, वो सूरज के किरण का वेट कर रहे हैं आप। देखिए, फिर से मुझे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस का ही दिखा। तो उतना ही रखना है रीडिंग को आपने जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर देना है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में आना बिल्कुल नेचुरल सी बात है, लेकिन हम उससे डील कैसे करते हैं और ख़ुद की एनर्जीज़ को कैसे रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। द वेटिंग गेम, वेट कर रहे हैं आप। कोई वेट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यस, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स का सामना किया है आपने और उसी चीज़ से अब भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट में क्या दिखा रहा है कि ये पर्सन भाग रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये मतलब परेशान हो चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट से। अब चेंज चाहता है, ये अपनी लाइफ में ही नई चीज़ों का वेलकम करना चाहता है, अपने लाइफ को ही रीबर्थ करना चाहता है। ठीक है, और वेटिंग गेम, आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ न्याय का पहिया घूमे और सब सही हो। देखते हैं आप वर्गों की एनर्जी, वर्गों के पार्टनर के लिए 11 से 30 नवंबर के बीच की। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फिर से कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आपने काफ़ी मेहनत की है वर्गोस इस रिश्ते में। ठीक है, और अभी भी करना चाहते हैं और अपने आप से ही अंदर लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये पर्सन नीचे की तरफ आ रहा है कि आप अंदर से ना टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी एक होप है। ये मोमबत्ती की रोशनी दिखी। ठीक है, अंधेरे में एक रोशनी की छोटी सी किरण की होप है, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई तो यहाँ पे अपने पर्सन की तरफ से अपने लिए जस्टिस का वेट कर रहा है और कोई कोई तो यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुका है और वो वेट कर रहा है कि सब कुछ सही हो। ठीक है, जजमेंट हो। आपने बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ना इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कोई एक चीज़ रिपीट होती है और इस वजह से ये ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस है। लाइक आप बहुत एफर्ट करते हैं, आपके पार्टनर उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं देते आपको, या आपके पार्टनर बहुत एफर्ट करते हैं, आप उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। तो इस वजह से होती है ये चीज़ें और यही है चैलेंज। और दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल को बनाए रखने के लिए भी, कोई अपनी बात मनवाने के लिए भी इस स्थिति को लंबा खींचा जा रहा है। लाइक मेरी सुननी पड़ेगी, मेरी सुनो। लाइक आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है, ओके,
आप ये जिद लेके बैठ गए मैं ही सही था या मैं ही सही थी, मेरी सुननी है। बात अब ईगो पे आ गई है, तो इस वजह से ही ये चैलेंज आ रहा है बीच में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स दोनों ही ये चीज़ बोल रही है कि इन दिनों शायद आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ करेंगे। आप थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर से। क्यों? क्योंकि शायद उनका बिहेवियर या उनकी कोई हरकत या उनकी किसी बात ने आपको बहुत हर्ट किया है, और यही चीज़ की वजह से अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है कि मैंने इतना कुछ दिया, मैंने इतना कुछ किया, ठीक है, और अभी भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया। तो उनके किसी बिहेवियर से या बात से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, लॉस्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ, अपने कनेक्शन को हारा हुआ, कि इतना करने के बाद भी अगर पर्सन को समझ ना आए तो फिर मेरा करना व्यर्थ है। यही सब सोचे जा रहे हैं आप, कि आपने जो दिया उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला, और इसी वजह से आप भगवान से जस्टिस मांग रहे हैं। 7, 5 और 4 की 4 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लियो, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। एंड किसी वर्गो, हो सकता है किसी वर्गो से ही डील किया है। आपने काफ़ी मेहनत की है वर्गो इस रिश्ते में, जो कि साफ साफ दिख रहा है, और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप चाहते हैं कि सामने वाले को भी एहसास हो मेरी मौजूदगी का रिश्ते में, कि मैं कुछ हूँ, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है? इनको किसी चीज़ में, इनकी किसी थॉट में, ठीक है, बदलाव आते हुआ दिख रहा है मेरे को। ये शायद किसी चीज़ को सोचते थे, उस सोच से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं, ऐसे सोचने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड शुरू में आया और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मीन्स कि इनकी पहले एनर्जी ऐसी रही होगी कि जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, जो मैं कर रही हूँ वही सही है, या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है। अंदर से इनको बेशक पता होगा कि नहीं, शायद कुछ गलतियाँ हो रही है, लेकिन आप इनकी बात हर टाइम सुन लेते होंगे रिश्ते के चलते कि कोई बात नहीं, ठीक है, रिश्ता है, एक दूसरे की बात सुन के चलते हैं। आज वो नादानी में कुछ कर रहा है या कर रही है, तो कल सब सही कर लेंगे बातचीत करके, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें बढ़ती चली गई, और इनको भी आदत हो गई आप पे ऑर्डर चलाने की, अथॉरिटी जमाने की, कि रिश्ते को एक बिजनेस की तरह, काम की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया, कि सामने वाला मेरा गुलाम है, ये तो मुझसे प्यार करता है, मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन ये गलत थॉट है, और कहीं कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। शायद आप बहुत एफर्ट करते थे और अब आपने एफर्ट बंद कर दिया, तो देख रहे हैं कि शायद आपके जीवन में कोई और आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस एनर्जी से निकलने के लिए अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना चालू किया है कन्या राशि, ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ चाहते हैं, कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत दे दिया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, प्यार तो तुमसे ही करूंगा, लेकिन मैं एफर्ट नहीं करूंगा जब तक तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, जब तक तुम मुझे एक पपेट या टॉय या कुछ भी गुलाम ना समझ के एक पर्सन की तरह समझो। अपने रिश्ते को रिश्ते की तरह लो, ना कि कोई डील की तरह, ना कोई काम की तरह, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी है। अगर आप इनसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली वे में समझा रहे हैं कि ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा। लाइक इन्होंने 10 लोगों के सामने मजाक में ही आपसे कुछ कह दिया, लेकिन वो बात आपको पसंद नहीं है, और वो इनको भी पता है अच्छी तरीके से, लेकिन आपने सिर्फ इनके साथ इसलिए बातचीत बंद की कि जिससे इनको एहसास हो कि इनकी गलती कहाँ है, जिससे ये आगे जाके और बड़ी गलती ना करे।
ओके, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, लेकिन सोच रहे हैं। एक्शन के प्रति इनका कोई भी नहीं है। स्वॉर्ड्स के कार्ड आने का मतलब है कि सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। ठीक है, आपको इनको मेंटल क्लैरिटी मिली है। ठीक है, ये अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इनके लाइफ के लिए। इनको महसूस हो रहा है कि इनकी गलती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बात करने जाऊंगा, ठीक है, बार बार प्रयास करूंगा तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। इनको खुद को भी पता है कि बार बार कहते हैं ना कि एक बार प्रयास करने गया तो नहीं बनी बात, दूसरी बार प्रयास करने गई नहीं बनी बात, तीसरी बार अगर जाएगा तो ये गुस्से से कुछ आपको बोल देंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था। कि अगर एक ही बारी में माफ़ कर देगा तो इंसान तो समझेगा अरे ये तो एक ही बारी में मान गया, उसे एहसास थोड़ी होगा। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि इनको अपनी गलती का अच्छे तरीके से एहसास हो। ये दोबारा ऐसी कोई गलती रिपीट करने से पहले बार बार सोचे कि रिस्पेक्ट करना अपने पार्टनर को, उसकी हर चीज़ को ऐसे पब्लिकली ना बोल देना, ना कह देना, या पब्लिकली ही उससे झगड़ा ना कर लेना। ये बहुत बड़ी एक रेड फ्लैग की निशानी होती है कि कहीं भी उसे इंसल्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए वो आपको देख रहे हैं कि आपका ध्यान करियर में है, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्गों की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है। मीन्स अगर वो 40 के भी होंगे ना तो 20 के दिखते हैं। ये है चीज़ वर्गों में। उनकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उनकी फिटनेस बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है, चाहे वो फीमेल हो या चाहे वो मेल हो। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके कि उसे तो कोई दूसरा भी मिल जाएगा, मेरा क्या है। अब कहीं ना कहीं वो गिल्ट की एनर्जी में ये भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, वो मुझसे दूर रह के खुश है तो दूर रह के ही खुश रहे, उसकी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी मिल जाएगा उसे। वहीं फिर अपने ये दिमाग से और थॉट से लड़ते हैं, नहीं, उसने शायद अपने करियर में ध्यान लगाया है। यस, तो वेटिंग गेम चल रहा है। वह एक्शन तो लेने का सोच रहे हैं लेकिन एक्शन ले नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब वो भी अपने करियर में ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोशिश करते रहेंगे, अंदर ही अंदर इस चीज़ का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसमें देख रही हूँ कि किसी वर्गों के लिए बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, 8 दिन में ही शायद किसी वर्गों के लिए कम्युनिकेशन कॉल या मैसेज आ जाए। बेशक एक कैजुअल सा, बट आएगा। चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यस, उनको बहुत अच्छी तरह महसूस है कि यू डिज़र्व लव, कि मेरा वर्गो प्यार डिज़र्व करता है। और आपको भी ये महसूस हो रहा है कि मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं ये सब फालतू की हरकतें डिज़र्व नहीं करता। ओके, तो आप, और यहीं पे एनर्जी आ रही है कि जिस किसी की भी गलती है आप दोनों में से, वर्गो आपकी, आपके पार्टनर की, एक्सप्रेस कीजिए अपने लव को। ठीक है, ये जो दिल में प्यार छुपाया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हौच पौच हो गई थी ना कहीं प्यार की एनर्जीज दब गई थी। तो कहा जा रहा है कि कुछ भी हुआ है, एक प्यार का टच आपके रिश्ते को फिर से नई उमंग और नए जोश से भर देगा, फिर से सब कुछ सही हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है एंगेजमेंट। ठीक है, क्या पता यहाँ पे किसी का मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट मिलने वाला है और इंगेजमेंट तक भी बात पहुँचने वाली है किसी के लिए। यस, इंगेजमेंट होता हुआ देख रही हूँ मैं, कमिटमेंट मिलता हुआ देख रही हूँ वर्गोस को। तो अब कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे। यहाँ पे जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट इम्पॉर्टेंट है 7।
7 हफ्तों में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, 7 हफ्तों में या 1 हफ्ते में। फिलहाल तो वेटिंग गेम ही है, क्या पता दोनों की तरफ से ही वेटिंग चल रहा है कि आप नाराज़ हो गए थे, फिर इन्होंने कोशिश की, फिर ये भी कोशिश कर कर के थक गए। बस यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिविटी की एनर्जीज मिलती है आपसे उनको। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आप बच्चों की तरह इन्हें प्यार करते हैं। यू लिव मी द वे नोबडी एल्स डज, इन्हें महसूस है कि आपकी तरह इन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस अनबायस्ड जजमेंट की वजह से यहाँ पे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आए हैं। इनके विचारों की वजह से, इनके किसी रिपीटिटिव चीज़ों की वजह से कि कोई एक चीज़ लाइक ये नाराज़ होते हैं आप मनाने जाते हैं, ये नाराज़ होते हैं आप मनाने जाते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होती ना, चीज़ें सेम तरीके से वर्क नहीं करती। और जब आप कुछ नहीं करते तब यूनिवर्स ऐसा खेल रचाता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां लाकर दिखाता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ की पहचान कराता है कि नहीं, बहुत तुमने अपने सोल को डैमेज कर लिया, मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कर लिया नेगेटिविटी से। अब तुम्हें ज़रूरत है थोड़ा सा मेंटल हीलिंग की और अपने प्रति ध्यान देने की। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, मतलब कुछ महीनों में ही कुछ सुधार होने की उम्मीद है। जो वेटिंग गेम चल रहा है शायद वो ओवर हो जाए। और टेक एक्शन, अब ये टेक एक्शन आपकी तरफ से है, आपके पार्टनर की तरफ से है, वो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड है, ओके। लेकिन रीडिंग आपकी है। अगर आपको लगता है कि अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है, आपके पार्टनर की जो गलती थी वो माफ़ कर देनी चाहिए, उन्होंने भी एफर्ट किए हैं, तो ये सब एक्शन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वर्गोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय वर्गो।